गाइस सो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि मू चेन के पास में वो डिवाइन रोल आ चुका था जो कि एक डिवाइन यूनिवर्सल रोल था, जिसे हासिल करने के बाद मू चेन भी थोड़ा हैरान हो रहा था। लेकिन वो कहता है कि मुझे ये ब्लैक पेपर इस रोल के पास में लेके आया है, तो फिर मुझे इसको देखना होगा कि आखिर ये चीज़ है क्या। जिसे चेक करने के बाद मू चेन को ये तो पता चल चुका था कि एक डिवाइन क्वासी कैटेगरी का रोल है, जो कि कॉन्स्टलेशन सूत्र है 4 गोड्स का, जो कि अपने आप में बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस भी है। जिसे देख के मू चेन कहता है कि आखिर मुझे इसका करना क्या है। तभी यहाँ पे लिली बताने लग गई थी कि ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल आर्ट है एंड इसे 4 गोड्स ने मिल के बनाया था। अगर तुम ढंग से इसका इस्तेमाल करना सीख जाओ तो फिर उन 4 गोड्स की तरह तुम इस वर्ल्ड तक को हिला के रख सकते हो। तभी मू चेन और भी ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो गया था, तो लिली अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहती है कि वैसे तो मुझे नहीं लगता था कि ये रोल यहाँ पे मौजूद होगा, लेकिन यहाँ पे फॉर्चुनेटली तुम्हें मिल चुका है, तो मुझे लगता है कि इसकी पावर काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेंगी तुम्हारे लिए, क्योंकि ये कॉन्स्टलेशन सूत्र है एंड मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए सूटेबल भी रहेगा। तभी यहाँ पे मिस्टीरियस पेपर को देखते हैं जो कि अभी भी मूव कर रहा था, तो मू चेन कहता है कि अब जब मेरे पास में ये अपॉर्चुनिटी आ ही चुकी है तो फिर मैं इसे मिस नहीं करने वाला। जिसके बाद मू चेन कहता है कि अब मुझे चैलेंज हॉल के अंदर चले जाना चाहिए, क्योंकि ये रोल तो मैं अब अपने पास ही रखूंगा। जिसके बाद वो तुरंत ही वहाँ से टेलीपोर्ट भी हो गया था। सीन कट होता है एंड हम देखते हैं लिटिल मास्टर को, जो कि कह रहे थे कि मुझे लगता है कि डिवाइन कैटेगरी के अंदर से इन लोगों ने कुछ रोल को हासिल कर लिया है एंड वो चीज़ काफ़ी ही ज़्यादा अजीब सी भी लग रही थी दोनों को ही, क्योंकि उस जगह पे उस हेवनली पावर का रिलीज होना एक आम बात बिल्कुल भी नहीं होती। तभी यहाँ पे वो लिटिल मास्टर बहुत ज़्यादा हैरान होते हुए कहते हैं कि मुझे सच में बिलीव नहीं हो रहा कि स्टूडेंट की इतने ज़्यादा पावरफुल कैसे हैं। लेकिन सडनली वो समझ जाते हैं कि किसी स्टूडेंट ने डिवाइन आर्ट को बिल्कुल भी नहीं चुना है, बल्कि डिवाइन आर्ट ने एक स्टूडेंट को चुन लिया है, जो चीज़ अब उन्हें और भी ज़्यादा खतरनाक लग रही होती है। एंड यहाँ पे सेकंड मास्टर भी कहते हैं कि आखिर वो डिवाइन स्पिरिचुअल आर्ट बाहर निकल के आ कैसे गया। तभी यहाँ पे लिटिल मास्टर कहते हैं कि हाँ, और वो कुछ और नहीं बल्कि कॉन्स्टलेशन सूत्र है, वो भी 4 गॉड्स का। आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है, डिवाइन कैटेगरी के अंदर से ये स्पिरिचुअल आर्ट बाहर कैसे निकल के आ गया। तो सेकंड मास्टर कहते हैं कि जो भी हो, लेकिन इसकी कल्टीवेशन करना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, आखिर ये लोग ऐसा कर कैसे पाएंगे। तो लिटिल मास्टर कह रहे होते हैं कि कौन कौन हो सकता है इस स्पिरिचुअल आर्ट को हासिल करने वाला। तो हम देखते हैं कि वहाँ पे मू चेन की शक्ल उन्हें दिखती है, जिसे देख के वो कहते हैं कि मू चेन, ये तो मू चेन है, मुझे नहीं पता था कि ये लड़का इतना ज़्यादा पावरफुल होगा। पहले भी मैंने इसके पास ज्यू यू बर्ड की स्पिरिट को देखा और अब इसने इस डिवाइन 4 गॉड कॉन्स्टलेशन सूत्र को भी हासिल कर लिया। वाकई में मैंने इस बच्चे को बहुत ही ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया था, लेकिन ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है। जिसके बाद सीन कट होता है, मू चेन को देखते हैं जो कि तुरंत ही उसी चैलेंज होल के अंदर टेलीपोर्ट होकर आ गया था। जिसके बाद वो थोड़ा आसपास देखने लग जाता है कि आखिर उसका चैलेंजर है कौन। तो तभी उसकी नज़र पड़ जाती है सामने पड़े हुए एक रोल के ऊपर, जो कि फिलहाल वहीं पे घूमने लग रहा होता है। मू चेन आगे बढ़ते हुए उस रोल को हासिल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तुरंत ही वहाँ पे एक हेवन लेवल का गार्ड पपेट अपेयर हो जाता है, जिसका स्पिरिचुअल ऑरा बहुत ही ज़्यादा था। इवन मू चेन भी थोड़ा नीचे झुक जाता है उसे देख के और कहता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मुझे अपना बेस्ट ट्राई करना होगा इसके साथ में फाइट करने के लिए। लेकिन पपेट तुरंत ही अटैक कर देता है मू चेन के ऊपर। मू चेन कह रहा था कि ये तो बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। उसके बाद वो अपनी डिवाइन पावर का इस्तेमाल करते हुए फिस्ट अटैक करता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मू चेन बहुत ही ज़्यादा वीक पड़ गया था उस पपेट के सामने। जिसके बाद मू चेन थोड़ा पीछे जाता है और कहता है कि गार्ड, ये तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड ये फ्यूजन हेवन लेवल पे है, मुझे नहीं लगता कि इसका सामना मैं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं तो इसका मैच बिल्कुल भी नहीं हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि पपेट काफ़ी सारी एनर्जी को रिलीज करते हुए एक बार फिर से आगे बढ़ता है। लगातार मू चेन के ऊपर काफ़ी सारे अटैक्स करता जा रहा था एंड हम देखते हैं मू चेन को जो कि उससे बचने की कोशिश कर रहा होता है। दूसरी ओर लिटिल मास्टर भी देख रहे होते हैं कि आखिर मू चेन क्या करने की कोशिश कर रहा है। तभी वो कहते हैं कि कॉन्स्टलेशन सूत्र तो इसने हासिल कर लिया, लेकिन इस पपेट के साथ में फाइट करना इसके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। जिसके बाद सेकंड मास्टर भी उनकी हाँ में हाँ मिला रहे थे और कहते हैं कि इस बात के बारे में तो तुमने बिल्कुल ही सही कहा। तो यहाँ पे लिटिल मास्टर कहने लग गए थे कि अब नहीं समझ आता कि आखिर ये लड़का करेगा क्या, क्योंकि वैसे भी ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है नहीं कि ये हेवन ट्रांसफॉर्मेशन लेवल के इस सोल्जर के साथ में फाइट कर सके, क्योंकि वो तो खुद ही अपने डिवाइन सोल लेवल पे है, तो भला क्या ही कंपैरिजन करेगा ये इस सोल्जर के साथ में। जिसके बाद सेकंड मास्टर कहते हैं कि इस लड़के को चांस तो ज़रूर से ही मिल गया कॉन्स्टलेशन सूत्र को हासिल करने का, लेकिन इस सब के बावजूद भी सब कुछ बेकार ही रहा।
था तो लिटिल मास्टर कह रहे होते हैं कि मुझे लगता है कि अपनी पावर का इस्तेमाल किए बिना भी कुछ और तरीका हो सकता है, जैसे कि स्पिरिचुअल आर्ट डिवाइन होल का रूल है, किसी और तरीके से भी वो इस गार्ड को मार सकता है, बस अपनी थोड़ी सी पावर और अपने दिमाग का इस्तेमाल करे। जिसके बाद वो मू चैन को हटा के बाकी सारे डिसाइबल्स को देखने लग गए थे, जहाँ पे लुओ ली भी अभी एक रोल को पकड़ लेती है। सीन कट हो जाता है और वापस से मू चैन को ही देखते हैं, जो कि अपनी पूरी कोशिश करने के बावजूद भी उस पपेट को कुछ भी नहीं कर पा रहा होता। तभी मू चैन कहता है कि अगर ऐसे ही कंटिन्यू रहा तो मैं ज़्यादा देर तक तो इसे रेसिस्ट नहीं कर पाऊंगा। मू चैन तुरंत ही उसके पीछे चला जाता है। जैसे ही वो पपेट थोड़ा पीछे मुड़ के देखता है तो हम देखते हैं कि मू चैन ने तुरंत ही अपनी ग्रैंड फ्लेम डीमन फॉर्मेशन को समन कर लिया था, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन है अपने आप में। जिसके बाद मू चैन उसे मर्ज करते हुए तुरंत ही उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन पपेट अपनी एनर्जी को रिलीज करता है और बस एक ही फिस्ट अटैक के अंदर यहाँ पे वो फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, जिसे देख के मू चैन कहता है कि ये तो लेवल 3 की स्पिरिचुअल फॉर्मेशन थी, लेकिन इसके बावजूद भी इस पपेट को कोई हार्म नहीं पहुंचा। लिली मुझे बताओ कि आखिर मैं कैसे इसको हरा सकता हूँ। वो तो अपना मस्त सो रही होती है और फिर कहती है कि देखो मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, ब्लैक पेपर तुम्हें यहाँ पर लेके आया है तो फिर अपने हिसाब से कुछ ना कुछ तरीका ढूंढ लो। ये गार्ड बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, लेकिन आखिरकार है तो एक पपेट ही, जरा देखो इसकी पावर किस सोर्स से आ रही है, उस सोर्स को ही बंद करने की कोशिश कर दो तो क्या पता ये रुक जाए। तभी मू चैन को देख, जो कि लगातार पपेट से बचने की पूरी कोशिश कर रहा होता है, लेकिन कुछ फायदा हो नहीं रहा था। तो लिली कहती है कि जरा कोशिश करो और अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। जिसके बाद मू चैन को देखते हैं, जो कि थोड़ा पीछे आके खड़ा हो गया था और कहता है कि मुझे बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखना होगा और उसके बाद जैसे ही चांस मिलेगा मैं इसके ऊपर अटैक करके इसको स्टॉप कर दूंगा। जिसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि पपेट एक फिस्ट अटैक करने वाला था, मू चैन उससे बच जाता है एंड यहाँ पे चेस्ट के ऊपर वो नोटिस करता है कि कुछ तो अनयूजुअल सा है ही इसमें। जिसके बाद मू चैन कहता है कि बाद इसकी चेस्ट के ऊपर ये जो एनर्जी का फ्लक्चुएशन हो रहा है इसे ही मुझे स्टॉप कर देना चाहिए। जिसके बाद जैसे वो पपेट अटैक करता है, मू चैन थोड़ा पीछे चला गया था, पपेट को देखने लग जाता है और कहता है कि मुझे इस एनर्जी फॉर्मेशन को ही खत्म करना होगा, तभी इस गार्ड का कनेक्शन खत्म हो पाएगा। तुरंत ही आगे बढ़ते हुए उसकी चेस्ट के ऊपर अपने हाथ से अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे भी पपेट के ऊपर कुछ खास असर होता नहीं। जिसके बाद मू चैन थोड़ा दूर ही जाके गिर गया था, क्योंकि पपेट ने उसको धकेल दिया होता है। मू चैन थोड़ा पीछे आके गिरता है, पपेट एक बार फिर से अटैक करने जा रहा था, मू चैन एक बार फिर से अटैक कर देता है उसकी चेस्ट के ऊपर, ताकि वो कैसे तो करके रुक सके, लेकिन उसने एक बार फिर से फिस्ट अटैक करते हुए मू चैन को ही पीछे धकेल दिया होता है। मू चैन कैसे तो करके खुद को संभालते हुए वहां से उठता है, लेकिन अब उसकी हालत खराब हो चुकी थी। लेकिन मू चैन को ये जरूर पता चल चुका था कि इस एनर्जी फ्लक्चुएशन आखिर कहां से रोका जा सकता है। और इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है एंड आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।